कुत्ता बिल्ली का नाम लेते हैं भरत तिवारी। बड़ी बात करके लोग भगत सिंह का कुत्ता बिल्ली बोल रहे हैं। सुने, भरत तिवारी क्रिमिनल था, बात मारा गया, बात खत्म। इसका जवाब कोई नहीं। हथियार में तो मैं बताया हूँ कि पाकिस्तान का उसका मुहर लगा हुआ था। जो एक क्रिमिनल मारा गया, उसके लिए पूरे देश विदेश के कुछ लोग वहाँ जुट करके शो कर रहे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, वो कुछ लोग को पच नहीं रहा है। चूंकि ये जो हो हंगामा किया गया है, जो तिल का ताड़ जो किया गया है, सिर्फ उसका मकसद है कि सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री से हटाया गया। ले लिया और गोली चलाया, 10 राउंड गोली चलाया है पुलिस पर। परिवार कह रहा है उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड। अरे भाई क्या कहना है, क्या एकदम गुंडा था। आप जरा सोचिए कि भाजपा कितना गिर सकती है। जिस भरत तिवारी को 1400 करोड़ रुपयों के घोटाला छुपाने के लिए फर्जी एनकाउंटर में मारा गया, अब उसी भरत तिवारी को देशद्रोही बताया जा रहा है। उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है, यहाँ तक कि उनके घर में तहखाना होने का भी दावा किया जा रहा है। और ये सनसनीखेज आरोप लगाए हैं बीजेपी के पूर्व सांसद नागमणि कुशवाहा ने। नागमणि का कहना है कि भरत तिवारी का संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से था, जबकि भरत तिवारी की मां ने इन सभी आरोपों को झूठ बताते हुए नागमणि को खुली चुनौती दी। यह नागमणि को उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि अगर उनके आरोप सच साबित हुए तो फिर वो जो कहेंगे वो करने को तैयार है, लेकिन अगर घर में तहखाना नहीं मिला तो फिर उन्हें फांसी की सजा होगी। अब आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से, इस रिपोर्ट में नागमणि का पूरा वीडियो दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस चैनल। बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर पहले से ही विवादों में था। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा था, जबकि समर्थक इसे न्याय की लड़ाई बता रहे। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि बीजेपी के पूर्व सांसद नागमणि कुशवाहा ने दावा किया है कि भरत तिवारी के पास जो पिस्टल बरामद हुई है उस पर पाकिस्तान की मुहर लगी थी और उनका संबंध पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से था। उन्होंने ये भी कहा है कि भरत तिवारी के घर में तहखाना मिला है और जो पाकिस्तान एजेंट थे वो, और एजेंट को जो पाकिस्तान से पैसे मिल रहे थे यहाँ भारत में उपद्रव पैदा करने के लिए, उसी तहखाने में वो पैसे छुपाते थे। जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, भरत तिवारी की मां गुस्से में आ चुकी है, जहां उन्होंने नागमणि को साफ साफ चैलेंज कर दिया है। क्योंकि ये जो बयान है नागमणि का, वो उस वक्त वायरल हुआ जब बीते दिनों भरत तिवारी की तिरहबी चल रही थी। भोज का समारोह चल रहा था। तमाम समर्थक उनके लिए इंसाफ की गुहार लगाने उनकी तिरहबी पर भी सम्मिलित हुए। लेकिन इसी बीच जब उनकी मां को पता चला कि बीजेपी के एक पूर्व सांसद है नागमणि, जो ये कह रहे हैं कि उनका बेटा पाकिस्तानी एजेंट था, देशद्रोही था और उसके पास जो पिस्टल मौजूद थी उस पर पाकिस्तान का मुहर लगा हुआ है, फिर क्या था, देखते ही देखते उनकी मां पहले भावुक हुई, उसके बाद उन्होंने नागमणि की जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने साफ कह दिया है कि ये भाजपा के लोग हैं जिन्होंने मेरी बेटे की हत्या करवाई। ये सब लोग मिले हुए हैं, ये सब मिलकर घोटाला करते हैं, पैसे को बंदर बांट कर खाते हैं। लेकिन जब मेरे बेटे जैसा कोई आम इंसान, कोई समाज का हीरो अगर इनके घोटालों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करता है, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है, तो इन लोग हर कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति का आवाज बंद। तो बिल्कुल सही हुआ है और पूरा बिहार और पूरा देश देखा कि अन्य लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के कभी थाना प्रभारी पर टान रहा है, कभी पुलिस पर टान रहा है, कभी छत पर से गोली चला रहा है, और उसको कुछ लोग भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद से तुलना कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। और एक क्रिमिनल मारा गया, उसके लिए पूरे देश विदेश के कुछ लोग वहाँ जुट करके शो कर रहे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, वो कुछ लोग को पच नहीं रहा है। और उसी के रिएक्शन में पूरा बिहार का तमाम जो 5 जुलाई को उसमें तमाम जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स, ओबीसी,
माइनॉरिटीज और ऊंची जात के जो गरीब लोग हैं वो सब लोग उसमें आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? चूंकि ये जो हो हंगामा किया गया है, जो तिल का ताड़ जो किया गया है, सिर्फ उसका मकसद है कि सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री से हटाया जाए। ये जो तर्क दिया जा रहा है कि उसने सरेंडर कर दिया, रिवॉल्वर फेंक दिया, तब पुलिस ने गोली चलाई, बिल्कुल गलत है। मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ आपको कि भरत तिवारी जी वो वीडियो बना रहे हैं, मैंने रिवॉल्वर फेंक दिया यहाँ और इसको इधर वीडियो बनाना बंद कर दिया, फिर रिवॉल्वर ले लिया और गोली चलाया। 10 राउंड गोली चलाया है पुलिस पर। परिवार कह रहा है कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड। अरे भाई आपका क्या कहना है? क्या एकदम गुंडा था भाई। जब क्रिमिनल थे वो? अनलाइसेंसी रिवॉल्वर से पूरा देश दुनिया देखा, उसको क्या बोला जाएगा? भगत सिंह बोला जाएगा? हालांकि हथियार कहाँ से है इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। नहीं, हथियार में तो मैं बताया हूँ कि पाकिस्तान का उसका मुहर लगा हुआ था, जो मुझे बताया गया है। मैं इस पॉइंट पर ये बोल रहा हूँ कि इसका जांच होना चाहिए। जांच सही जो होगा वो माना जाए। पाकिस्तान में बना हुआ था, हमको बताया गया, और घर में तहखाना भी बना हुआ है जो मीडिया के लोगों ने दिखाया। मैं गया तो नहीं हूँ, दिखाया। घर में तहखाना बना हुआ? हाँ, वो मीडिया में दिखाया गया है। उसमें हथियार छुपे हो सकते हैं, आपको इसका अब वो तो जांच का विषय है ना, जांच होनी चाहिए। जांच होना चाहिए। हालांकि देखिए, सम्राट चौधरी ने पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। न्यायिक जांच आयोग का गठन भी हो गया है। पुलिसकर्मियों के खिलाफ में एफआईआर भी हुई है। परिजनों के आवेदन पर पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया। हालांकि परिजन कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, तभी न्याय मिलेगा। अभी देखिए, जब मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दे दिया था, जुडिशियल इंक्वायरी, तो इस पर कोई बहस होना नहीं चाहिए था। अब देखो, सम्राट चौधरी सीएम बने, पहला इनकाउंटर बबलू कुशवाहा का हुआ हाजीपुर में, और उसके पिता ने कहा कि ये क्रिमिनल था, मारा गया, मैं इसका डेड बॉडी भी नहीं लूंगा। ये है कुशवाहा का कैरेक्टर। कितने यादव का इनकाउंटर हुआ, कुछ पासवान का हुआ, लेकिन कहीं हो हल्ला नहीं हुआ। और जो क्रिमिनल टाइप का आदमी, जो रिवॉल्वर सब कुछ देखा अनलाइसेंसी, और उसको कह रहा भगत सिंह है, और वहाँ जितने लोग जा रहे हैं, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको माँ और बहन का गाली दिया जा रहा है, वो पेल्ली, और नागमणि को धमकी पर धमकी दिया जा रहा है। तो भैया, मैं कहना चाहता हूँ कि पहले जमाना बदल गया है। अब सम्राट चौधरी नागमणि का जमाना है। टीट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से हम और हमारे लोग देने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ पे तो निष्पक्ष जांच की मांग और न्याय के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया था बिलौटी गांव में। हाँ, वो पिल्ली बताया कि वहाँ आपको बता दें कि भारत तिवारी के पास जो पिस्टल मिली है, इस पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि उस पर पाकिस्तान का मोहर था। लेकिन इसके बावजूद ये जो भाजपा के नेता लोग हैं, वो जनता के मन में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग उनके समर्थन में ना जाए। जो आने वाले दिनों में जंतर मंतर पर दिल्ली में प्रदर्शन होने वाला है, वो प्रदर्शन रुक जाए और जिन घोटालों का खुलासा करते करते भारत तिवारी शहीद हुए, वो तमाम घोटाले अब बंद हो जाए। यानी कि आप जरा सोचिए कि अगर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी, लोग इंसाफ की गुहार नहीं लगाएंगे, तो फिर ये मामला एक बार फिर से कागजों में दबकर रह जाएगा। लेकिन उनकी मां ने साफ साफ कह दिया है कि भाजपा जो ये खेल खेल रही है, भाजपा जो लोगों के मन में डालना चाह रही है कि मेरा बेटा गुंडा था, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मेरे घर में कोई तहखाना नहीं है, अगर किसी को भरोसा नहीं है तो जांच कर ले। और ना ही पिस्तौल पाकिस्तान की थी, हमें बदनाम किया जा रहा है। और अगर यदि तहखाने में कुछ मिलता है तो फिर नागमणि कुशवाहा जो कहेंगे वो तैयार है, लेकिन उन्हें भी फांसी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर अदालत से ये भी गुहार लगाई है कि वो राष्ट्रपति तक जाएंगी, प्रधानमंत्री के साथ साथ हाई कोर्ट तक जाकर वो इंसाफ की मांग करेंगी। जब तक उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिलता है, वो इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे।
इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि उन्हें सम्राट चौधरी और उनकी पुलिस प्रशासन और इस सत्ता पक्ष पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। उन्होंने साफ कह दिया है कि ये सरकार हत्यारा है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, ताकि ये लोग बड़े आराम से जनता के पैसों पर ऐश कर सके और लोग आवाज भी ना उठाएं। तो देखिए, आपको बता दें कि जो दो सोशल मीडिया जो है इस पर 2 व्यूज में लोग बट चुके हैं। कुछ लोग जो है ये कह रहे हैं कि भरत तिवारी ने गलत किया, और जो ये कह रहे हैं कि भरत तिवारी ने गलत किया है वो वही लोग हैं जो कि या तो सत्ता पक्ष के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, और तमाम लोग जो एक ही एनडीए के चट्टे बट्टे हैं, बस वही ये कह रहे हैं कि भरत तिवारी आरोपी था। इसके बाद पूरे देश के जो लोग हैं 90% से जो ज्यादा लोग हैं भरत तिवारी का समर्थन कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि भरत तिवारी एक समाज का हीरो था, गरीबों का आवाज था, और वो अपने राज्य में हो रहे घोटालों को उजागर करना चाह रहा था। सरकार से उसकी बस इतनी ही मांग थी कि वो जिन मुद्दों पर सरकार ने वोट लिया है उन तमाम काम को पूरा किया जाए। और फिर बस क्या था, धीरे धीरे वो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने लगा, अपने क्षेत्र में तमाम हो रहे घोटालों को उजागर करने लगा। बस यही बात सरकार और सत्ता पक्ष के लोगों को रास नहीं आई, क्योंकि एक एक कर उनका जो घोटाला था, जैसे ये 1400 करोड़ का घोटाला बाहर आया है, एक एक कर सारा घोटाला बाहर आता तो फिर उन्हें सरकार चलाने में काफी दिक्कतें आती। फिर यही वजह थी कि सरकार ने भरत तिवारी को हमेशा के लिए चुप करा दिया। अब गनीमत देखिए कि भाजपा की हिम्मत कितनी बढ़ गई है कि वो भरत तिवारी को गुंडा, पाकिस्तानी एजेंट, जैसे मोहम्मद जो आतंकी संगठन है उससे जुड़ा हुआ एजेंट, आतंकवादी तक करार दे रहे हैं। जरा सोचिए कि उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को कितनी आहत पहुंच रही होगी कि जीते जी तो उसे सरकार की तरफ से कुछ इज्जत नहीं मिला, लेकिन मरने के बावजूद भाजपा के लोग उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस चैनल।